हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरोप की ऐसी 5 कंट्रीज़ जो आपको देती हैं जॉब सीकर वीज़ा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग सोचते हैं कि पहले उनको वीज़ा मिले और फिर बाद में वो जाके जॉब ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस लिस्ट में सबसे पहला जो आता है वो है जर्मनी। जर्मनी का जो ये वीज़ा है ये कहलाता है वीज़ा टाइप जॉब सीकर वीज़ा। ओके, इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो है 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक आप वहाँ पर रह सकते हैं एज ए जॉब सीकर वीज़ा। क्वालिफ़िकेशन में अगर बात करें तो बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने जर्मन की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री की होनी चाहिए। फुल टाइम स्टडी का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने फुल टाइम स्टडी की हुई है, चाहे वो अपनी कंट्री में चाहे अपने जर्मन में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फील्ड्स में आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप मान लीजिए आप वहाँ पे काम ढूंढने जा रहे हैं, तो लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि वो लिस्ट में आता है कि आपको इस काम के लिए जाना है और उस काम का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जर्मन जॉब सीकर वीज़ा की अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आता है सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसकी की वैलिडिटी 6 to 1 ईयर होनी चाहिए, मतलब 6 महीने से लेके 1 साल तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। CV जो कि यूरोपास फॉर्मेट में बना होना चाहिए। एक चाहिए आपको कवर लेटर जो कि यूरोपास फॉर्मेट में बना होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको। बैंक स्टेटमेंट लगभग 5 से 6 लाख रुपए इंडियन मनी के हिसाब से आपको चाहिए। आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक पर्सनल फ़ोटो, मतलब आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास बनाकर रखना है। मान लीजिए आप जर्मन गए हुए हैं और 6 महीने में नौकरी आपको मिल जाती है, तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इस जॉब सीकर वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं जर्मन में जाकर, अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई भी जॉब मिल जाती है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर आता है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत कम लोग इस कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। इस कंट्री का जो जॉब सीकर वीज़ा है उसको कहते हैं रेड वाइट रेड कार्ड, मतलब इसे जॉब सीकर वीज़ा भी कहा जा सकता है और इसे कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा वेरी हाई स्किल्ड। ये 2 नाम से मतलब इसको जाना जाता है, रेड वाइट एंड रेड कार्ड, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसका जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की रहती है। अगर आपको एक बार वीज़ा मिलता है तो 6 मंथ का वीज़ा आपको ऑस्ट्रिया का एज अ जॉब सीकर मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो आपके पास कोई भी क्वालिफाइड डिग्री और आपके पास उसके रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मान लीजिए आप IT सेक्टर में जा रहे हैं, हेल्थ केयर में जा रहे हैं, या आप वेयर हाउस में जा रहे हैं, तो आपके पास उस काम के रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कि हाँ आपने इस काम को प्रोफेशनली किया है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कोई डिग्री की है। जैसे इंडिया में जो सबसे मेन है माना जाता है वो है ITI, तो ITI की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसका डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम भी किया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेने हैं। नेक्स्ट आता है इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज टेस्ट। इसमें आपको इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको 70 से लेके 65 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट, डिग्री और अनुभव प्रमाण, मतलब कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में आपके पास होना चाहिए उस चीज़ का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आता है वो आपका आता है फाइनेंशियल प्रूफ, यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है पिछले 6 से 1 साल तक का। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करना है रेड वाइट रेड कार्ड, जिसे कि हम लोग जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है इस लिस्ट में वो है पोर्चुगाल। पोर्चुगाल एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही मतलब फास्ट इसका प्रोसेस हुआ है लास्ट 2-3 साल में। अभी के टाइम पर अगर बात करें तो जो वर्क वीज़ा है वो इस कंट्री ने ऑलमोस्ट बंद किया हुआ है, लेकिन जॉब सीकर वीज़ा अभी भी इस कंट्री का ओपन है। जॉब सीकर वीज़ा में अगर बात करें तो वीज़ा टाइप है जॉब सीकर वीज़ा। वैलिडिटी इसकी 120 डेज़ रहती है और इसको आप 60 दिन और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब टोटल 180 दिन तक आप पुर्तगाल में रह सकते हैं अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है।
क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो किसी भी फील्ड में पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, मतलब आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, जहाँ किसी भी फील्ड में आपने किया है तो आपके पास वो आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ी हुई हो। पुर्तगाल की अगर बात करें तो पुर्तगाल के लिए जब आप अप्लाई करते हैं जॉब सीकर वीज़ा, तो इसको आपको जॉब पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए कि आपको वर्क एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल की ये अच्छी बात है कि इसके लिए आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आता है आपका पासपोर्ट, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस। टिकट मतलब आपको एक रिटर्न टिकट लेना है, जिसे कि आप डमी टिकट भी कह सकते हैं, वो आपको एक लेना है। एक बैंक स्टेटमेंट, लगभग 2 से 3 लाख आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए इंडियन मनी के हिसाब से। आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियरेंस, मतलब जिसको हम कह देते हैं पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए और ये लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रिटर्न टिकट की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए कि हाँ आप इस कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पे इस तारीख तक आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो वीज़ा रहेगा वो 180 डेज़ का रहेगा। अगर इस दौरान आपको काम नहीं मिलता है तो वापस आप अपनी कंट्री में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन भी एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री और वेल डेवलप्ड कंट्री है। वीज़ा टाइप की अगर बात करें तो इसका जो वीज़ा है वो है रेजिडेंस परमिट फॉर जॉब सीकर के नाम से ये जाना जाता है। इसकी वैलिडिटी रहती है 3 से 9 महीने। योग्यता की अगर बात करें, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन भी चलेगा पर स्वीडिश मान्यता ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है अपनी कंट्री से तो वो चल जाएगी, अगर नहीं तो फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन फिर आपको वो स्वीडन से की होनी चाहिए, जहाँ फिर स्वीडन की किसी यूनिवर्सिटी से आपको वो की होनी चाहिए, तब वो मान्यता प्राप्त है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, सीवी और कवर लेटर, साथ में आपका एक रिटर्न टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं जब भी आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट कंट्री आती है डेनमार्क। डेनमार्क का जो वीज़ा टाइप है वो है पॉजिटिव लिस्ट स्कीम या पे लिमिट स्कीम, इसके नाम से ही ये वीज़ा जाना जाता है। इसमें ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है डेनमार्क का जिसे कि आप जॉब सीकर वीज़ा कह लीजिए। इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक होती है और इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो स्पेशल सेक्टर में आपके पास कोई भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उच्च शिक्षा अनुभव, मतलब आपके पास हाई एजुकेशन का कोई ना कोई आपके पास एजुकेशन, हाई एजुकेशन होनी चाहिए। मान लीजिए आईटी, हेल्थ केयर या कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 6 से 12 महीने होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छी बात है, साथ में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए। आप किसी भी यूरोप कंट्री में जब काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा लेना है, जो कि 30,000 कवर करता होना चाहिए। इसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जब आप काम करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके जो मैंने 5 कंट्री आपको बताई हैं, आप इनके लिए जॉब सीकर वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे यूरोप के 5 देश जहां आप जॉब सीकर वीज़ा लेकर जा सकते हैं बिना नौकरी के, सिर्फ योग्यता के आधार पर। आप इस प्रोसेस में गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करें या मैसेज करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उस टॉपिक के ऊपर कि कौन सा देश है जो सबसे जल्दी वीज़ा देता है। तो उसके लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।